गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। हमारी ये सेकंड क्लास है इस एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन देखो, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या दे रखा है, ए बी सी डी के पैरेलल है, जिसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। और सेकंड क्या दे रखा है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी सी डी के पैरेलल, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो ए बी ई एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए बी सी डी के पैरेलल हो गया, ए बी ई एफ के पैरेलल हो गया, और सी डी ए बी के पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन। एंगल एक्स और ये एंगल वाई, कल आपको बताया था कि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये सेम साइड पर है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y किसके इक्वल, 180 के इक्वल। इसको क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ एन ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो देखो ये आपका क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ऐसे। क्लियर है? तो ये और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड क्यों है, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है, समझ आ गया? अब हमें रेशो क्या दे रखी है, y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। तो इस रेशो को ब्रेक करो, लेट k इज द कॉमन एंगल ऑफ y एंड z। क्लियर है? तो y किसके इक्वल हो गया, 3k के इक्वल, और z किसके इक्वल हो गया, 7k के इक्वल। क्लियर है? अब ये इक्वेशन लेके चलो, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। क्लियर है? और एंगल x किसके इक्वल है, एंगल z। तो यहाँ लिखोगे एंगल z प्लस एंगल y इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे कि एंगल x किसके इक्वल था, एंगल z के इक्वल था। एंगल z कितना है, 7k, और y कितना है, 3k। तो कितना हो गया यहाँ, 180। क्लियर है? तो ये टोटल कितना हो गया, 10k। 10k इक्वल टू 180, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिवाइड बाई 10। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, 3k, यानी कि 3 इंटू में 18, 54। z कितना आ जाएगा, 7k। तो 7 मल्टीप्लाई 18 कितना आ जाएगा, 126। और एंगल z किसके इक्वल था, एंगल x के इक्वल था। ठीक है, तो एंगल z की वैल्यू क्या आई है, 126। तो एंगल x भी क्या आ गया आपका, 120। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एफ ई यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, जी ई डी
126, तो जी ई और डी, तो ये आपको दे रखा है 126। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड ए जी ई, ये वाला एंगल, फाइंड जी ई एफ, जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल, फाइंड एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला निकालना। क्लियर है? तो पहले हम ये वाला एंगल निकालते हैं। क्यों? एंगल जी ई डी कितना दे रखा है आपको, 126। क्लियर है? तो जी ई डी में दो एंगल दिख रहे हैं आपको, एक तो दिख रहा है जी ई एफ प्लस एफ ई डी इक्वल टू 126। तो जी ई एफ प्लस एफ ई डी आपको 90 डिग्री दे रखा है, 126। तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90, कितना हो गया, 36। क्लियर है? तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाला जो एंगल है ए जी ई किसके इक्वल है, जी ई डी के इक्वल है। क्यों? एक तो ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, और देखो ये ऐसे जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है? तो एंगल ए जी ई डी कितना दे रखा है आपको, 126। तो ये भी फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? अब इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ए जी ई प्लस दूसरा एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल्स। तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 126 प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल टू 186, तो 180 एंगल ई जी एफ 180 माइनस 126, तो एंगल ई जी एफ 10 में 6 4 और 54, तो आपका ये 54 आ गया। क्लियर है? अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल दे रखा है गिवन में। क्लियर है? और ये दोनों एंगल दे रखे हैं, पी क्यू आर एंड आर एस टी दे रखा है आपको। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एम और यहाँ एन। ठीक है? पासिस थ्रू आर से पास होके जा रही है। क्लियर है? तो पी क्यू अगर एम एन के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इक्वेशन, और पी क्यू जो है एस टी के भी पैरेलल है बाय गिवन, ये हमारे को गिवन है सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एम एन विच इज पैरेलल टू हो जाएगा एस टी। क्लियर है? इसको यहाँ एंगल 1 लिख देते हैं।
यहाँ एंगल 2 लिख देते हैं और ये एंगल आप 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का सम किसके इक्वल 180, क्या रीजन है, सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transverse। क्लियर है। तो इसमें पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है आपको 110, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल 1 कितना आ गया 70। क्लियर है। सिमिलर एंगल 2 प्लस एंगल 3 पैरेलल लाइंस है ना, एंगल 2 प्लस एंगल आर एस टी, ये भी किसके इक्वल 180, यही रीजन लिखना है आपने। तो एंगल 2 प्लस आर एस टी 130 इक्वल टू 180, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल 2 कितना आ गया 50। क्लियर है। अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इसके इक्वल 180 के इक्वल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 1 70 है, एंगल 3 फाइंड आउट करना है हमें इसमें, एंगल 2 50 है इक्वल टू 180, तो एंगल 3 प्लस 70 प्लस 50 120 इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 3 क्या है क्यू आर एस, तो क्यू आर एस ही फाइंड आउट करना था हमें, तो वो कितना आ गया 60। क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन रह गया है, वो आप नेक्स्ट डे करवा देंगे आपको, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।